मात्र मित्रों, कैसे हो। हम सब इस समय सनातनी संस्कृति के संरक्षण हेतु प्रयासरत हैं। अपने सनातन संस्कृति में कर्म आधारित जातियों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। वह धीरे धीरे विदेशियों के द्वारा जाति आधारित बना दी गई और उस जाति आधारित व्यवस्था को भेदभाव के दायरे में लेकर कर्म को भुला दिया गया। अपनी सनातन संस्कृति में कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ, यह तीन शब्द आधारभूत ढांचे का अंग है। हम सब वर्तमान कालखंड में महाकुंभ के दायरे में चल रहे हैं। महाकुंभ में हर सनातनी संगम तट पर आकर, जहां पर हमारी गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वहां के जल से, पवित्र जल से स्नान करना चाहता है। स्नान करने का हेतु हमारे द्वारा जान्य अवस्था में, चेतन अवस्था में किए गए पापों को धोना नहीं है। इस स्नान का अर्थ है कि यहाँ पर इस समय सभी देव शक्तियाँ विराजमान हैं और इन देव शक्तियों के प्रभाव को अनुभव करने हेतु हर सनातनी इस आभा मंडल में जाकर अपने अंदर सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता है, ताकि वह राष्ट्र व समाज के लिए कोई भूमिका निभा सके। भूमिका तो वह लोग भी निभाते हैं जो नकारात्मक हैं, और भूमिका वह लोग भी निभाते हैं जो सकारात्मक हैं। हम उन नकारात्मक लोगों की भूमिका की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो इस दिव्य महाकुंभ में गए। अगर वह गिद्ध बनकर गए हैं तो उन्हें वहां पर जो जनसामान्य सनातनी समाज के लोगों को का दिख रहा है, उसमें वह उन्हें लाशों के ढेर पर बिछाकर वहां पर लाशों का ढेर देखना चाहेंगे। ऐसा वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य के अंदर काम कर रहे लोगों के अंदर दिख रहा है कि वह गिद्ध बनकर इस महाकुंभ में गए और उन्होंने हमारे महाकुंभ को बदनाम करने के लिए लाशों का ढेर लगवा दिया, और उस ढेर के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में इस महाकुंभ को बदनाम करने लगे। एक और भी नकारात्मक पक्ष है जो वहां एक नई मानसिकता को लेकर जा रहा है। वह मानसिकता है सुअर की। अगर हम सुअर की मानसिकता को धारण करते हुए हम महाकुंभ के दायरे में गए हैं तो हमें वहां पर हर वस्तु और हर चीज में गंदगी दिखेगी, और उस गंदगी के ढेर पर लौटकर हम यह प्रदर्शित करना उचित समझेंगे कि यहाँ सब गंदगी का साम्राज्य है, कोई व्यवस्था नहीं हुई है। व्यवस्था करनी चाहिए थी। व्यवस्था करने का वचन अमुक व्यक्ति ने दिया था, अमुक सरकारों ने दिया था, पर गिद्ध प्रवृत्ति और सुअर प्रवृत्ति के अलावा एक भक्ति की प्रवृत्ति है, आस्था की प्रवृत्ति है, जो हमें इस महाकुंभ के दायरे में लेकर जाती है। अगर हम आस्था की भक्ति को लेकर हम इस महाकुंभ के दायरे में गए हैं तो हमें वहां की जाने वाली व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। हमें वहां पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वह भीड़ नहीं है,
वह श्रद्धालु है, सनातन संस्कृति को मानने वाले श्रद्धालु हैं, उनका एक संगम हो रहा है। जैसे हमारी 3 पवित्र नदियों का संगम है, ऐसे ही हमारे सनातन व्यवस्था में कर्म आधारित वर्गों जातियों का एक संगम हो रहा है। उस संगम में हमें हर व्यक्ति एक ही भाव से युक्त दिखेगा कि वह आया है, उसे कितना पैदल चलना पड़ा, कितना उसे जाम में उलझना पड़ा, कितना उसे कष्ट हुआ, इन सभी बातों का संज्ञान न लेते हुए वह सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य धारण करते हुए आगे बढ़ता है कि हम कैसे संगम तट पर पहुंचे और हम उस पवित्र जल से स्नान करके अपने आत्मिक वातावरण को शांत करें, उसे शुद्ध करें। इस आत्मिक वातावरण को शांत और शुद्ध बनाने हेतु हमारा यह प्रयास भीड़ नहीं कहलाएगा। यह आस्थावान लोगों का संगम है, जिसके एक जगह एकत्रित होने और एक ही जल में, एक ही स्थान पर कर्म आधारित व्यवस्था का अंग होने के बाद भी एक साथ स्नान करने, बिना यह जाने कि हमारे बगल में, हमारे पीछे और हमारे आगे कौन, किस जाति, किस वर्ग का व्यक्ति स्नान कर रहा है, इसकी जानकारी लिए बिना, इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझते बिना हम स्नान करते हैं और पवित्र वातावरण को धारण करते हुए हम संगम तट से बाहर आते हैं और अपनी जिन व्यवस्थाओं के जरिए हम वहां गए हैं, तत्काल उन व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए उस पवित्र स्थान और शहर, जिसे हम प्रयागराज बोलते हैं, को छोड़ देते हैं, ताकि और जो लोग पीछे आने वाले हैं, शहर के अंदर जगह नहीं है, स्थान नहीं है, वाहन इतने आ गए हैं जितने वहां पर नहीं चाहिए थे, उनको जल्द से जल्द खाली कर देना, ताकि जो वाहन, जो व्यवस्थाएं बाहर, जो लोग, जो श्रद्धालु, जो आस्थावान लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं शहर की, वह सब अंदर आकर वही कर्म क्रिया कर सके जो हम करते हुए बाहर आए हैं। यह संगम तट की पवित्र भावना लेकर महाकुंभ में जाने का भाव रखने वाले लोग सनातनी हैं। जो लोग वहां जाकर रास्ते में हुए कष्टों को आधार बनाकर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों में अनेक नकारात्मक वक्तव्य देते हुए पाए जा रहे हैं, असल में वह न तो श्रद्धालु हैं और न ही सनातनी हैं। वह कन्वर्ट हो चुके हैं, फिर भी अड़ोस पड़ोस की मर्यादा और उनके अपमानजनक संज्ञान रूपी व्यवहार को छुपाने के लिए वहां पर दिखावे के तौर पर जाते हैं और व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई, हमें अमुक सुविधाएं क्यों नहीं मिली, सरकार को कोसते हैं और यह अपेक्षा रखते हैं वहां कुछ ऐसी अनहोनी घट जाए जिससे मैं उस अनहोनी को आधार बनाकर समाज में सरकारों का विरोध कर सकूं। ये जो सरकार का विरोध करने का अधिकार भारत के तथाकथित संविधान में उन लोगों को मिला है, असल में यह एक अनैतिक रचना है जो हमारी सनातन व्यवस्था स्वीकार नहीं करती। हमारी सनातन व्यवस्था की आस्था एक रूपता के साथ, एक भाव के साथ प्रकट हुई। उन लोगों की उन भावनाओं को, उन प्रयासों को खंडित किया जिस प्रयास के आधार पर वह यह कहा करते थे या अभी भी दबी जबान से कहने को विवश हैं, क्योंकि वह भारत को इंडिया मानकर इसे कन्वर्ट ईसाई राष्ट्र के रूप में पाना चाहते हैं। वह उनमें कमियां ढूंढकर सरकारों का विरोध करते हुए इस महाकुंभ के दिव्य अस्तित्व को नकारते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज में
ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अगर वह ऐसी भाषा बोलते हैं तो उनके प्रति घृणा का भाव रखना और उन्हें हर स्तर पर नकार देना, यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार भी होना चाहिए। हम अब ऐसे लोगों को नकारने का अपने जन्म सिद्ध अधिकार का प्रयोग करेंगे जो ऐसी दिव्य एकत्रीकरण की व्यवस्था के आधार पर विरोध कर रहे हैं। उन्हें अब सचेत हो जाना चाहिए। आज के इस प्रसारण में सिर्फ इतना ही। भारत माता की जय। जय प्रयागराज।